हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप बत्री आपका अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास है पहुंच के। कल की क्लास के अंदर जाना था एनटीडी के बारे में। पीडियाट्रिक्स की पिछली आज तक जितने भी क्लासेस हुई हैं उनको देखने के लिए आप कैरियर पॉइंट एकेडमी का जो हमारा चैनल है उस पर जाकर आप पीडियाट्रिक्स की जितनी भी क्लासेस आज तक हुई हैं उस सभी की सभी देख सकते हैं। तो एनटीडी के अंदर अपन ने जान लिया था एनटीडी होता क्या है, न्यूरल ट्यूब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब फ्यूज कब या क्लोज कब होता है, कोजिन जाने थी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा सिस्टिका मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील्स के बारे में जान लिया था। आज अपन जान लेते हैं साइंस क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं एनटीडी के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स, फर्स्ट वन क्या होगा, यदि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है तो क्या होने के चांसेस हैं, जो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उसके अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। फ्लैसिड पैरालिसिस सेम इन lower extremity, next one is क्या होगा, सेकंड वन जो यूरिनरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी देखने को मिलेगी। यूरिनरी रिलेटेड problems same. Second one, bowel related problems same. Bowel related problems same. Next one, joint डिफॉर्मिटी, जॉइंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। वह क्या हो सकता है, सेरिब्रल टॉन्सिलाइटिस भी देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा 18 मंथ्स पर जो अपनी एंटीरियर फोंटेनली है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। उसके डिसअपीयर होने के कारण सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर आएगा, सेरिब्रल टॉन्सिल्स के ऊपर आएगा। तो सेरिब्रल के ऊपर आएगा तो क्या देखने को मिल सकता है, सेरिब्रल टॉन्सिल्स। प्रेशर के कारण क्या होगा, सेरिब्रल टॉन्सिल्स, सेरिब्रल टॉन्सिल्स। ये अपन ने जाना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट हम जान लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। डायग्नोसिस, फर्स्ट वन क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या सीन होगा, सिस्ट फॉर्मेशन आप उनको देखने को मिलेगी या क्या देखने को मिलेगी, एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी कहां, पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्क पर। सेकंड वन assess the
मैटरनल अल्फा फीटो प्रोटीन level. If alpha feto protein level increase, then it indicate neural tube डिफेक्ट। क्या इंडिकेट करेगा भाई? एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। थर्ड वन बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो बच्चे के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन कहां से सिक्रीट होता है? लीवर व यॉर्क सैक से। किससे? लीवर व यॉर्क सैक से। इन बेबी या फेटस yolk sac and liver secrete the alpha फीटोप्रोटीन। जो नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल होता है वो कितना होता है भाई? जान लेते हैं। बच्चे के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन कहां से सिक्रीट होगा? यॉर्क सैक व लीवर से। नॉर्मल अल्फा फीटोप्रोटीन 2.5 MOM multiple of median। बेबी के अंदर कब जो मैक्सिमम लेवल है वो कब देखने को मिलेगा? अल्फा फीटोप्रोटीन का मैक्सिमम level of alpha fetoprotein level in fetus 16 to 18 weeks। Next one, maximum level of alpha fetoprotein in mother 32 weeks। बच्चे के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल मैक्सिमम कब होगा? 16 to 18 वीक्स पर। और मदर के अंदर कब होगा? 32 वीक्स पर। कब चेक करते हैं? 13 to 18 वीक्स के अंदर क्या करते हैं? चेक करते हैं क्या? मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल। चेक अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल 13 to 18 weeks। इफ यदि क्या हो अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल 2.5 MOM से ज्यादा हो तो क्या इंडिकेट करेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इफ अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल more than 2.5 MOM, then it indicates NTD, neural tube defect। यह कौन सी असेसमेंट है? फर्स्ट असेसमेंट क्या करके चलेंगे? मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल को एसेस करके चलेंगे। उसे क्या पता लगेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी के अंदर हो सकती है या
नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, ट्रांसकेलियम टेस्ट। सेकेंड डायग्नोस क्या कर सकते हैं, ट्रांस एलियम टेस्ट। यह क्या है, लाइट प्रोसीजर, इट इज ए लाइट प्रोसीजर। इससे क्या पता लग सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है किस किस के बीच में, मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील्स के अंदर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मेनिंजोसील के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व का क्या होता है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बट माइलोमेनिंजोसील्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। यदि लाइट डायरेक्ट क्रॉस कर रही है तो क्या होगा, माइलोमेनिंजोसील्स यदि लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है तो क्या होगा, मेनिंजोसील, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट नहीं है स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल नर्व का। डिफरेंस बिटवीन मेनिंजोसील and myelomeningocele। ये क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस परफॉर्म कर सकते हैं किसके अंदर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट। यदि सीएसएफ लीकेज है तो सर्जरी परफॉर्म करके चलेंगे विद इन 24 आवर्स। इफ सीएसएफ लीकेज देन सर्जरी परफॉर्म within 24 hours। सेकेंड वन, यदि सीएसएफ का कोई भी लीकेज प्रेजेंट नहीं है तो कब करके चलेंगे, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर क्या परफॉर्म करना है, सर्जरी परफॉर्म करनी है। इफ सीएसएफ नॉट leakage then perform surgery within 48 hours। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट कॉमन जो पार्ट होगा नर्सिंग का क्या होगा, पोजीशन प्रोवाइड करना बेबी को। कौन सी पोजीशन में रखेंगे बेबी को, या तो प्रोन पोजीशन या लेटरल पोजीशन। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि टेंशन में प्रेशर से बचाने के लिए सिस्ट को, यदि सिस्ट के ऊपर क्या आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर लगता है तो क्या होने के चांसेस हैं, सिस्ट रप्चर होने के चांसेस हैं। यदि सिस्ट रप्चर होगी तो क्या होगा, सीएसएफ का लीकेज होगा। पोजीशन प्रोन और लेटरल पोजीशन।
ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज प्रिवेंट टेंशन और प्रेशर ऑन cyst. Next one, if pressure on cyst, then chances of rupture of चांसेस, यदि रप्चर होगी तो क्या होगा? लीकेज ऑफ CSF, लीकेज ऑफ CSF के लीकेज से प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोन में लेटरल पोजीशन में रखना चाहिए किसको? बेबी को। सेकंड वन क्या करना चाहिए? कवर द सेट, जो सेट प्रेजेंट है, जो सिस्ट प्रेजेंट है, उसे कवर करना चाहिए स्टीराइड मॉइस्ट एनएस नॉन एडहेरेंट गॉज पेस्ट से। सेकंड वन इज cover the set with sterile moist and non-adherent gauze piece। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रिवेंशन करना है किससे? इंजरी से, इन्फेक्शन से व डिहाइड्रेशन से। टू प्रिवेंट फ्रॉम injury, infection and last one dehydration। नेक्स्ट वन क्या करना है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन। maintain personal hygiene। पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है? डायपर को अप्लाई करना है लोअर द सेक पोर्शन, जहां पर सेक का फॉर्मेशन हो चुका है उससे नीचे वाले पार्ट पर क्या करना है? पोर्शन पर अप्लाई करके चलना है डायपर अप्लाई लोअर पोर्शन ऑफ सेक। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर क्या करना है? डायपर को अवॉइड करके चलना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन अवॉइड डायपर। यदि डायपर को क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने से क्या होगा? स्किन मॉइस्ट होगी, स्किन मॉइस्ट होने से क्या हो सकती है? स्किन क्रैक हो सकती है, वह क्या होगा? CSF का लीकेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इफ डायपर अप्लाई ऑन cyst, डायपर अप्लाई ऑन cyst, then
skin moist and crack the skin and last chances of leakage CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लोर। इसलिए क्या करके चलते हैं, डायपर को अवॉइड करके चलते हैं। ये अपना कंप्लीट होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप की कोई भी क्वेश्चन या किसी भी प्रकार की टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।